हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF2 पर। वृत्त से संबंधित आज हम लोग आखिरी वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और इसमें हम लोग लगभग 14 सवाल को कंप्लीट करेंगे। सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन सारे सवाल का अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। इसी से ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, सवाल आपका पहला आ गया होगा। 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो पहिए का व्यास बताना है। 1000 चक्कर लगाने में जब एक चक्कर घूमेगा पहिया, तो कितना दूरी तय करेगा? 2 पाई आर। एक चक्कर में इतना तय करेगा, तो एक चक्कर में इतना, 1000 चक्कर में कितना, गुना करके जितना, तो 1000 चक्कर में इतना दूरी तय करेगा। और यही दिया हुआ है, 1000 जब चलता है ना, तो कितना दूरी तय करता है? 88 किलोमीटर दूरी तय करता है। 88 किलोमीटर मतलब 88,000 मीटर। ये मीटर में आ गया, क्योंकि आंसर अपना मीटर में ही दिया हुआ है। देख लीजिएगा, ऑप्शन देखिएगा, 2 गुने पाई मान होता है 5/7, त्रिज्या ज्यों का त्यों। और ये 100 यहाँ पर रहने 1000 है ना, 1000 से गुना कर दीजिए, बराबर 88। 88 पर कितने जीरो? 3। 1 2 3, ये तो कट जाएगा। ये 22 दूनी 44 दूनी 88, त्रिज्या का 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर में आएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। मीटर में दिया हुआ इसलिए मीटर में आएगा। एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः आर है। बड़ी यार छोटी यार, तो क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, वृत्ताकार वलय क्या होता है? मान लीजिए एक सर्कल है, इसके अंदर भी एक सर्कल है। ये छोटी त्रिज्या होगा और यहाँ से आई होगी माने बड़ी त्रिज्या। तो क्षेत्रफल निकालना तो ये वाला भाग, इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल घटा देना है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बड़ी त्रिज्या है, बड़ी त्रिज्या आर की वजह से होगा पाई आर स्क्वायर, और अंदर वाला क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। ये बाहर वाला क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, अंदर वाले क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, छोटी आर स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन आएगा, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। क्या ऐसा ऑप्शन है? बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ऑप्शन सी की ओर हम जाएंगे। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि बोले तो 2 पाई, और ये दिया है 88, और फिर दिया है कि वर्ग वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, और ये भी दिया हुआ है 88। तो हमसे पूछा क्या? वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल के बीच रिलेशन। यहाँ से पहले हल करते हैं। त्रिज्या कितना आता है? 2 गुने 5 मान 22/7, 88, 22 दूनी 44 दूनी 88। यहाँ से त्रिज्या हो गया 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। यहाँ क्षेत्रफल क्या होगा? पाई का मान 22/7, त्रिज्या 2 बार गुना करेंगे, तो हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुने 14 कर लेते हैं। 14 चौक 56 के 6 बाकी 5, 14 चौका 56, 5, इतना आ गया इसका क्षेत्रफल। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। और यहाँ से हम निकाल लेते हैं वर्ग के क्षेत्रफल। तो 4 से घटेगा 22 होगा 88, तो यहाँ से ए बराबर आ गया 22 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना होगा? तो भुजा स्क्वायर, यानी कि 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर होता है 484। तो देखिए कौन सा क्षेत्रफल ज्यादा है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है? तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा किसके क्षेत्रफल से? वर्ग के क्षेत्रफल से। तो ऐसा ऑप्शन देखिएगा किसमें है? वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। जहां कभी दिक्कत हो समझने में, तो वीडियो को दोबारा देखने का प्रयास कीजिए। जब तक समझिए नहीं तब तक उसको छोड़िए नहीं, दोबारा देखिएगा तो आप अच्छे से समझ जाइएगा। यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? डी वृत्त का व्यास है, इसका त्रिज्या क्या होगा? आधा होगा। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई, त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या तो यही है, तो ये हो गया पाई डी स्क्वायर बट्टे में 4। तो ऐसा ऑप्शन है क्या? पाई डी स्क्वायर बट्टे में 4, डी हमारा आंसर होगा। दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 3:4। परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त, दोनों के परिधि का अनुपात इतना दिया हुआ है। सवाल में दिया है 3:8। R1 अनुपात R2। क्षेत्रफल का अनुपात पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अपना आंसर आएगा। यह है दिया हुआ किसमें? ऑप्शन डी में। एक घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट में बनाएगा कौन? 1 मिनट में बनाएगा कितना डिग्री? 1 मिनट में बनाता है 6 डिग्री। जब 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा तो 60 मिनट में कितना बनाएगा? 60 गुने 6,
छछा के 36 यानी कि 360 डिग्री अपना आंसर होगा, दिया है ऑप्शन नंबर डी में। अगला सवाल है कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो 176 मीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना होगा? 176 मीटर की दूरी तय करना है और त्रिज्या दिया हुआ है कितना? त्रिज्या दिया हुआ है 40 का आधा 20 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में। इसको करते हैं क्या, सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुना कर देते हैं कि सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ये हो गया सेंटीमीटर में। अब इतना दूरी तय करना है तो कितना चक्कर लगाना होगा? एक चक्कर लगाने के लिए 2 पाई चलना होगा। कितना चक्कर लगाने के लिए कितना चलना होगा? 2 पाई से भाग देना पड़ेगा। 2 पाई का मान रख दीजिए, त्रिज्या भी रख दीजिए। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है 20। देखिएगा ये 7 बट्टा में ऊपर जाएगा तो गुना में होगा, 7 ऊपर चला जाएगा गुना में। इसको हल कर लीजिए, 20 पचे 100, 22 अट्ठे 176, 2 चौका 8, 5 चौका 20 सत्ते 140 चक्कर लगाना पड़ेगा। आंसर होना चाहिए जो कि दिया है ए नंबर ऑप्शन में। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी? अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त मान लीजिए, इसकी परिमिति क्या होगा? यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी होगा 2 पाई आर का आधा, क्योंकि वृत्त का आधा है। और ये होगा यहां से यहां तक 2 आर, तो 2 कटेगा। यहां से यहां 2 आर क्यों होगा? क्योंकि त्रिज्या आर है जोड़ेंगे तो आर प्लस आर 2 आर होगा, तो पाई आर इंटू 2 आर। तो हमसे दिया हुआ यहाँ पर सवाल में कि त्रिज्या 7 है, तो आर की जगह पर क्या रखेंगे? 7। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7, 2 गुने 7, 22 प्लस 7 दूनी 14, 4 2 6 2 1 3, 36 सेंटीमीटर अपना आंसर होना चाहिए जो कि दिया है ए नंबर में। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की परिधि 2 पाई होता है, 2 पाई आर, और इसी की वैल्यू दिया हुआ है 4 पाई। तो 4 पाई से यहाँ कटेगा 2 बार में, त्रिज्या आ जाएगा अपना कितना? 2 मीटर। क्या ऐसा ऑप्शन है? बी में। अगला सवाल देखिएगा, ये है कि किस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है? चाप की लंबाई फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180। पाई का मान 22/7, त्रिज्या सवाल में दिया हुआ है कि त्रिज्या 21 रखिए और थीटा रखिए 60 डिग्री। तो कितना होगा ये हल करके? 7 या 21, 60 या 180, आंसर आएगा अपना 22 सेंटीमीटर। ये हो गया चाप की लंबाई 22, ऑप्शन नंबर बी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितना होगा? अर्धवृत्त की कुल परिमिति अभी हम जस्ट जाने हैं। अर्धवृत्त की परिमिति होता है 2 पाई आर बटा 2 प्लस 2 आर। ये 2 से 2 कटेगा, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना का रखने के लिए? देखिएगा यहाँ पर पाई का मान ऑप्शन में नहीं रखना है, पाई में ही आंसर है, ठीक है ना? पाई में आंसर है तो इसको ठीक कर लेते हैं, पाई में आंसर है तो पाई में ही रहने देंगे। तो देखिएगा 2 पाई आर बट्टा में 2 प्लस 2 आर, 2 से 2 कटेगा, पाई त्रिज्या कितना है? त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 है, अब प्लस 2 गुना 6, तो 6 कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो 6 इंटू पाई प्लस 2 अपना आंसर होगा। तो 6 प्लस पाई प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। किसी वृत्त की परिधि 462, वृत्त की परिधि था 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर, ये हो गया वृत्त की परिधि। और यही दिया हुआ है हमें सवाल में 462, 22 दूनी 44, 22 से कम 22, 4 बराबर 21 सत्ते 154, 154 है क्या? वृत्त की परिधि 462, तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? 22 दूनी 44, तो यहाँ 44 से कम 44 ना होगा, इससे बचेगा 11, 11 77 अपना आंसर होगा। 77 अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर है क्या? कहीं गलती हुआ फिर से कीजिए। वृत्त की परिधि 2 पाई आर और यही मान दिया 462 के बराबर, तो 22 दूनी 44 कम 44, से बचेगा 2 पर 2 22, 22 कम 22, 77 तो आ गया। तो कहाँ दिक्कत है इसमें? वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? 77 होना चाहिए, किसी ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन लगता है कहीं गलत है। आंसर अपना 77 आना चाहिए, देखिएगा ठीक कर लीजिएगा। इतना सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और यही दिया हुआ है 462, सॉरी 462 बोलते हैं, ये दिया हुआ है 38.5, पाई का मान 22/7, 385 बट्टा में दशमलव उड़ा देंगे तो नीचे में आ जाएगा 0। ये कटेगा क्या? 22 से 22 कम 22,
22 कम 22 से बचेगा 16, नहीं कटेगा, ऐसा काटिए इसको। 2 पंचे 10, 2 पचे 10, 7 पचे 35, 7 पचे 35। ये 2 से 2 11, ये 7 11, समझे? ये हो गया 2 दूनी 4 आर स्क्वायर, ऐसा सत्य 49। तो आर बराबर 49 बट्टे में 4 रूट अंडर 49 का 7 बट्टा में 4 का 2, तो 7/2 होगा त्रिज्या। 7/2 का मतलब 3.5 अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक वृत्त के क्षेत्रफल तथा दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात बताइए। एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना। एक वृत्त का क्षेत्रफल पार स्क्वायर, एक और वृत्त है उसका क्षेत्रफल पार स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त, इसको मान लीजिए दूसरा, इसको पहला, इसका 16 गुना है ये पहला, तो पाई से पाई कटेगा, तो यहाँ से R1 बट्टा R2 तो जो स्क्वायर बनेगा वो 16/1। तो यहाँ से त्रिज्या का अनुपात क्या बनेगा, इधर आएगा 16/1, 16 के वर्गमूल 4/1 अपना आंसर होगा, जो कि दिया है बी में। अगला सवाल है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है, तो एक चक्कर लगाने में से 2, 4, 6 घंटा का समय लगता है। ये सवाल हालांकि वृत्त का तो नहीं है, लेकिन ये वृत्त में दिया गया है। ये सवाल है आपको वास्तविक संख्या से, समझे? एक वृत्त है, उस पर एक धावक दौड़ा शुरू करता है, यहाँ से चलना शुरू किया, फिर वापस यहीं आ गया। इस तरह के 3 धावक हैं और उसको समय लग रहा है कितना कितना घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा। 2, 4 और 6 कैल्सियम कितना होगा, 2, 4 और 4 कैल्सियम होगा 12 घंटा होगा अपना आंसर, जो कि दिया है सी नंबर में। तो हम लोगों का ये वीडियो का काम कंप्लीट हुआ है। 14 सवाल को हमने कंप्लीट किया है, तो ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हम मिलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में।